Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you again in biology class. Students, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट excretion in invertebrates including hydra and planaria. Today we will move toward next example of invertebrates for excretion, that is earthworm and cockroach. First one is earthworm. As we has already discussed yesterday, earthworm belongs to phylum phylum Annelida, that are segmented worms. Their body is divided to different compartments. As we has already studied these compartments in first year class. Today we are going to start excretion in earthworm. Phylum of earthworm is Annelida, that are also called as segmented worms. What is the location of earthworm? Earthworm live in terrestrial environment. What is their nitrogenous waste? That is urine, along with some salts and water, with metabolites, etc. And what is the excretory system of earthworm? That is metanephridium. And metanephridium is a type of tubular excretory system with internal opening in coelom. इसके स्ट्रक्चर की तरफ अभी चलते हैं बच्चों। हम कल बात कर रहे थे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, जिसमें हमने देखा कि एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल के लिए बॉडी में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए डिफ्यूजन का मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, उनमें कल हमने डिटेल में डिस्कस किया। उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम था प्रोटोनेफ्रिडिया, सिंपल प्रिमिटिव ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग। आज हम डिस्कस करें अर्थवर्म को, और अर्थवर्म में भी नेफ्रीडियल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम मेटानेफ्रीडियम है। और मेटानेफ्रीडियम की स्पेशलिटी, इसकी डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विद इंटरनल ओपनिंग इन सीलोम। ऐसा ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्रोटोनेफ्रिडियम के मुकाबले में वेल डिवेलप्ड है और इसके पास इसकी स्पेशलिटी है कि दिस सिस्टम हैज़ इंटरनल ओपनिंग। कल हम जो बात कर रहे थे प्रोटोनेफ्रिडिया की, उसमें हमने देखा था इंटरनली कोई भी ओपनिंग नहीं है, ट्यूब्यूल्स की आपस में इंटरकनेक्टेड है और जगह जगह ब्लाइंड एंडिंग डक्ट्स हैं जहाँ पे फ्लेम सेल्स मौजूद हैं जो वेस्ट को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। जबकि उसके बरक्स मेटानेफ्रिडियम इज़ वेल डिवेलप्ड एंड समहाउ complex. As compared to protonephridium, this is highly coiled. मेटानेफ्रिडियम जो कि अर्थवर्म में मौजूद है, इसकी स्पेशलिटी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रोटो के मुकाबले में, और इसकी स्पेशलिटी कि इसकी इंटरनल ओपनिंग भी है जो कि खुलेगी इन सीलोम। सीलोम का वर्ड, ये टर्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, याद की होगी। सीलोम कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी को। जैसा कि हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं अर्थवर्म के बारे में, चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डिटेल में बच्चों, कि सीलोम ट्रू बॉडी कैविटी को कहते हैं और एनिलीड्स सिलोमेट्स भी कहलाते हैं। इनके पास वेल डिवेलप्ड
बॉडी कैविटी मौजूद है जिसमें बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सीलोम इज बॉडी कैविटी। सीलोम में इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इंटरनली खुल रहा है, ओपन हो रहा है। मूविंग टूवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम इन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म, बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज सेगमेंटेड। जैसे हमें पहले भी पता है, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड है एंड ईच सेगमेंट हैज़ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर मौजूद है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक सेगमेंट ब्लू कलर में दिखाया गया है। इस एक सेगमेंट के अंदर एक सिंगल मेटानेफ्रीडियम हमें वाज़े नज़र आ रहा है। इस एक मेटानेफ्रीडियम के साथ दूसरा मेटानेफ्रीडियम भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है। हर सेगमेंट में अर्थवर्म में एक पेयर मेटानेफ्रीडिया का मौजूद होता है। उस पेयर में से इस सेगमेंट में एक नज़र आ रहा है। सेप्टम कहते हैं, इस डायग्राम में देखें तो सेप्टम कहते हैं वॉल को, दीवार को। उस सेप्टम से बाहर की तरफ बाकी सिस्टम मौजूद है। सेप्टम से एक तरफ नेफ्रोस्टोम और दूसरी तरफ बाकी सिस्टम मौजूद है। इस मेटानेफ्रीडिया के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो दिस मेटानेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ओपनिंग that is called as nephrostomes. Number 2, long coiled tubule. Number 3, a network of blood capillaries for reabsorption of water and salts. Number 4, bladder. This act as urinary bladder and store waste temporarily. And fifth one is external opening, that is nephridiopore. तो इनके कंपोनेंट्स को देखें तो दो ओपनिंग्स मौजूद हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यही इसकी खूबी है, कॉम्प्लेक्स है और एफिशिएंट है प्रोटोनेफ्रीडिया के मुकाबले में। इसके पास दो ओपनिंग है, उसके पास एक थी नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर एक्सटर्नल। यहाँ पे दो ओपनिंग्स मौजूद हैं, नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर। इंटरनल ओपनिंग इज नेफ्रोस्टोम, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग है। मेटानेफ्रीडियल सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट है लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। दूसरा कंपोनेंट लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। तीसरा कंपोनेंट है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिन्होंने इन क्वाइल्ड ट्यूब्यूल को घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। नंबर 4 पे ब्लेडर, जो हिस्सा आपको चौड़ा नज़र आ रहा है डार्क ग्रीन कलर में, ये है ब्लेडर। और नंबर 5 पे है एक्सटर्नल ओपनिंग, जो बॉडी की बाहरी जेनिटल सरफेस पे खुल रही है, दैट इज नेफ्रिडियोपोर। तो ये कंपोनेंट्स हैं मेटानेफ्रीडियल सिस्टम के। इन कंपोनेंट्स में जो दो बड़े वाज़े कंपोनेंट्स हैं नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोपोर, दो बड़ी ओपनिंग्स। नेफ्रोस्टोम जैसे अभी मैंने बताया, दिस इज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग दैट डायरेक्टली ओपन इन सीलोमिक फ्लूइड ऑफ बॉडी कैविटी। सीलोम अभी मैं बात करी थी कि बॉडी कैविटी को कहते हैं। अगर हम इस एक सेगमेंट को देखें तो ये एक सेगमेंट सीलोम है। इस एक सेगमेंट
का ये इंटरनल पार्ट पोर्शन कैविटी खाली जगह सीलोम कहला रही है, बॉडी कैविटी। इसके अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो चूँकि इस बॉडी कैविटी का हिस्सा है इसलिए वो कहलाएगा सीलोमिक फ्लूइड। फ्लूइड ऑफ बॉडी कैविटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहलाएगा, सीलोमिक फ्लूइड भी कहलाएगा, लेकिन ये ब्लड हरगिज़ नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिटेल में कि अर्थवर्म के पास क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कभी भी कैविटीज़ में नहीं आता, हमेशा ब्लड कैपिलरीज तक कन्फाइंड रहता है, बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लोट नहीं करता। इसका सीलोमिक फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस कैविटी में मौजूद है, लेकिन ये ब्लड हरगिज़ नहीं है। तो नेफ्रोस्टोम डायरेक्टली इस सीलोमिक फ्लूइड में खुल रही है, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स मौजूद हैं एक्सेप्ट ब्लड, जबकि दूसरी बड़ी ओपनिंग है नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर इज एक्सटर्नल ओपनिंग दैट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑन जनरल सरफेस। तो बच्चों ये कंपोनेंट्स थे मेटानेफ्रिडिया के। अब हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। Mechanism for excretion in earthworm is body fluids enter nephrostome with nitrogenous waste through nephrostome internal opening. These body fluids नेफ्रोस्टोम से इस ओपनिंग से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जितना भी है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ वो चूँकि डायरेक्ट ओपन हो रही है इसमें। अब यहाँ पे बच्चों मैकेनिज्म से पहले एक छोटा सा पॉइंट देखें कि ऊपर सेगमेंट्स दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। हर सेगमेंट में मेटानेफ्रिडिया का एक पेयर नज़र आ रहा है, उस पेयर में से एक को वाजे करके दिखाया गया है। तो इस एक पेयर में को अगर हम देखें तो इस एक मेटानेफ्रिडिया ये सामने सिंगल मेटानेफ्रिडिया नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर आपको। इस मेटानेफ्रिडिया की जो पहली ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम वो सेप्टम सेगमेंट के से पहले मौजूद है। यानी आप ये कह सकते हैं समझने के लिए कि हर बार एक मेटानेफ्रिडिया का नेफ्रोस्टोम पिछले सेगमेंट में मौजूद होगा, जबकि उसका बाकी सारा पोर्शन नेफ्रिडियोपोर, उसका ब्लेडर, उसकी कॉइल ट्यूब्यूल और ब्लड कैपिलरीज वो सब अगले सेगमेंट में मौजूद हैं। और अगले सेगमेंट में ही उसकी ओपनिंग एक्सटर्नल है जिसको नेफ्रिडियोपोर का नाम है। जो बॉडी की जनरल सरफेस पे है नेफ्रिडियोपोर वो नेक्स्ट सेगमेंट में है। तो हर बार हर मेटानेफ्रिडिया की पहली ओपनिंग नेफ्रोस्टोम पहले सेगमेंट में मौजूद होगी, जबकि बाकी सारा पोर्शन अगले सेगमेंट में मौजूद होगा नेफ्रिडियोपोर समेत। और ये सेटअप सब सेगमेंट्स में मौजूद है। ये है सेप्टम वॉल, सेप्टा दीवार। इस दीवार से के अंदर से नेफ्रोस्टोम दूसरे सेगमेंट में दूसरे सेप्टम में दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ लिंक है, वैसे नहीं। तो इस नेफ्रोस्टोम जो कि ओपनिंग है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एक सेप्टम के एक पोर्शन के एक सेगमेंट के बॉडी फ्लूइड्स को एंटर करवाएगा अपने अंदर, और दैट विल बी पास्ड फ्रॉम दिस लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। इस लंबी क्वाइल्ड ट्यूब्यूल से जो अगले सेगमेंट में मौजूद है सारा बॉडी का फ्लूइड पास ऑन होगा। उसके ऊपर मौजूद ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स और कुछ वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। बाकी जो वेस्ट बच जाएगा दैट विल बी टेम्परेरीली स्टोर्ड इन ब्लेडर। ब्लेडर में स्टोर होगा और ब्लेडर जैसे ही भरेगा तो उसमें से वेस्ट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ ओपनिंग ऑन जनरल बॉडी सरफेस दैट इज कॉल्ड एज
that is called as nephridopore. तो हम अगर इस मैकेनिज्म को देखें डिटेल में, तो बॉडी फ्लूइड्स एंटर नेफ्रोस्टोम with nitrogenous waste. These body fluids are passed on to long tubule. Then blood capillaries reabsorb salts from body fluids while passing through these tubules. And nitrogenous waste is temporarily stored in bladder. And finally, when filled, this bladder will waste out of body through external opening that is called as nephridopore. तो बच्चों ये मैकेनिज्म था जिसमें वो मेन बात करें कि नेफ्रोस्टोम से पिछले सेगमेंट से वेस्ट कलेक्ट होके एंटर होगा, ट्यूब्यूल से गुजरेगा वो वेस्ट फ्लूइड्स के साथ, और इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स सॉल्ट्स या वाटर की कुछ अमाउंट ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो वेस्ट बचेगा वो ब्लैडर में टेम्परेरीली स्टोर होने के बाद नेफ्रिडियोपोर से बॉडी से बाहर चला जाएगा. ओके, ये तो था मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल, that is cockroach. Excretion in cockroach. Cockroach का ग्रुप अगर देखें, दिस बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा की एक बहुत बड़ी क्लास इंसेक्टास से आप फेमिलियर हैं. इंसेक्ट्स, कॉकरोच भी इंसेक्ट्स क्लास से बिलोंग करता है. द लोकेशन ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. Their nitrogenous waste are uric acid. Their excretory system is Malpighian tubule. Malpighian tubule के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. तो Malpighian tubules are their excretory system. अब ये Malpighian tubules क्या हैं? अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कॉकरोच का, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ क्रॉप और मीजेंटीरॉन के बाद मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का भी जिक्र था. तब हमने डिस्कस किया था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंड में. तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का हवाला यहाँ इस डायग्राम को देखें. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ लास्ट वाला पोर्शन दिखाया गया है रेड कलर में, जिसमें ग्रीन कलर में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स उस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हैं. मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर अगर देखें, दीज आर टाइनी ट्यूब्यूल्स अटैच्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स एंड adapted to collect nitrogenous waste from hemolymph in sinus. अब इस बात को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मौजूद है. मैं अभी बात कर रही थी कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उसके साथ अटैच है. सॉरी, हिस्सा नहीं, अटैच है, पर उसके फंक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे. डाइजेस्टिव सिस्टम रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और लास्ट में एनस. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ग्रीन कलर में थिन थ्रेड लाइक स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम जिन्हें दे रहे. छोटी छोटी डक्ट्स दैट आर ब्लाइंड एंडिंग फ्रॉम वन साइड. एक साइड तो उनकी मुकम्मल तौर पे बंद है. दे आर फ्रीली फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड इन बॉडी फ्लूइड. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर वाला पोर्शन इनका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है कॉकरोच का, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इनका ब्लड भी है. दोबारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 और 14 अगर हम रिमाइंड करें,
तो चैप्टर नंबर 13 में हमने इनका ट्रैक्टल सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो डायरेक्टली सेल्स को बात करता है और वो बॉडी की कैविटीज़ में और हर जगह और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि सेल को डायरेक्टली बात कर रहा है और गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हिस्सा नहीं लेता। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल पढ़ी थी, कॉकरोच की, कि ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड वेसल्स तक कन्फाइंड नहीं रहता बल्कि बॉडी में स्पेसिस में फिलअप हो जाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का कहलाता है। और कॉकरोच में वही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और कॉकरोच का ब्लड कहलाता है हीमोलिम्फ, जो साइनसिस कैविटीज़ में मौजूद रहता है, भरा रहता है सेल्स के आसपास, सेल्स को भी डायरेक्टली बात करता है। और कॉकरोच का ब्लड कलरलेस है, क्यों? क्योंकि वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं करवा रहा, इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह मौजूद नहीं होती। तो कलरलेस ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉकरोच में हर जगह बॉडी फ्लूइड्स को भी, बॉडी कैविटी को भी भर देता है, बॉडी फ्लूइड्स का हिस्सा रहता है। बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड मिक्सचर है सारा कॉकरोच के अंदर। तो वापस आते हैं मेलपेडियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर की तरफ। दीज मेलपेडियन ट्यूब्यूल्स आर ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स closed at one side but open on the other side। इनकी एक साइड बंद है जो बॉडी फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, जबकि दूसरी साइड इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन हो रही है। तो मेलपेडियन ट्यूब्यूल्स क्या है? These are tiny tubules attached with digestive system of insects and adapted to collect nitrogenous waste from hemolymph means blood in sinus means from cavities। कैविटीज से ब्लड से वेस्ट, कैविटीज से वेस्ट इकट्ठा करके डाइजेस्टिव सिस्टम को पास करेगा, ये काम मेलपेडियन ट्यूब्यूल्स का है। बस यूरिक एसिड इन्होंने नहीं बनाना, अगला काम डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। इनका काम सिर्फ बॉडी फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेस्ट को इकट्ठा करके डाइजेस्टिव सिस्टम को पास ऑन करना है, दे देना है। तो हम अगर इनके हीमोलिम्फ के बारे में देखें तो हीमोलिम्फ, जैसे अभी मैंने बताया, हीमोलिम्फ क्या है? ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट डायरेक्टली प्रेजेंट इन कैविटीज साइनसिस। बॉडी कैविटी में मौजूद है, बॉडी में जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ भरा रहता है इनका ब्लड, मतलब हीमोलिम्फ। अब कॉकरोच में इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक स्पेशलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में येलो बॉक्स की फॉर्म में इस टॉपिक में साथ दिया हुआ होगा। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीशियस शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स। के मेलपेडियन ट्यूब्यूल्स की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या स्पेशलिटी है इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच में? स्पेशलिटी है, दिस इज स्पेशल फीचर इन एनिमल किंगडम दैट इंसेक्ट्स हैज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनके इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्पेशलिटी ये है बच्चों कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरे एनिमल किंगडम को देखा जाए तो उसके बरक्स इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है, जो पूरी एनिमल किंगडम में किसी और एनिमल में मौजूद नहीं है, ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है। सिर्फ स्पेशलिटी इंसेक्ट्स की है, आर्थ्रोपोड्स की है, कॉकरोच की है, इंसेक्ट्स की है। ये स्पेशलिटी है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा।
अब हम आते हैं कि मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स अटैच तो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, अब ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगी। तो फंक्शन के लिए इस डायग्राम को देखते हैं, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि हाउ मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स डू देयर वर्क। तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स for their functioning these Malpighian tubules epithelial lining of these tubules transport solute from hemolymph to lumen of tubule that pass fluid from lumen to hindgut and then to rectum. In rectum, reabsorption of salts and water will take place and final nitrogenous waste is excreted as solid excreta in the form of uric acid crystals along with feces that are digestive waste of digestive system. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इनके मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लोट करते हुए they absorb salts, water and nitrogenous waste from epithelial lining of these tubules. These waste with water and salts are diffused into lumen of Malpighian tubules. From lumen of Malpighian tubules, waste with water is moved toward hindgut, that is part of digestive system of cockroach. From hindgut, these all materials along with feces are moved toward rectum where they are stored with feces, and from rectum reabsorption of water takes place. And then this liquid waste is solidified by removal of reabsorption of water back to rectum epithelium, and this solid waste that is now termed as uric acid will be expelled out of body through anus along with feces that are solid waste of digestion. तो बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म की कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हीमोलिम्फ से वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट मैलपिजियन ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आएंगे, ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से हाइंडगट में, और हाइंडगट से फीसिस के साथ मूव करते हुए रेक्टम तक जाएंगे। वहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और बाकी रिमेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट सॉलिडिफाई होकर यूरिक एसिड की फॉर्म में लिक्विड डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर चला जाएगा ऑन नीड। तो ये मैकेनिज्म था। अब इसी मैकेनिज्म के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और जुड़ा है कि व्हाट इज़ अडेप्टिव फीचर ऑफ डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो कि है इंसेक्ट्स के लिए कि फॉर एनिमल्स इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर insects are only group of animals which eliminate their nitrogenous waste along with feces, solid waste. Short question के
मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्यों जुड़ी है इंसेक्ट्स में? उसका आंसर कि ऐसे वो एनिमल्स जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई में रहते हैं, तो वहाँ वाटर की कंजर्वेशन के लिए, बचाने के लिए, पानी को के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड वेस्ट सॉलिडिफाई होके बॉडी से बाहर जाएगा, इसलिए इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा है, जो कि सिर्फ स्पेशलिटी इंसेक्ट्स की है सब एनिमल्स में। तो बच्चों, ये थे आज के टॉपिक। आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पे बात की, 2 टॉपिक्स पे बात की, 2 एग्जांपल्स डिस्कस की इन्वर्टिब्रेट्स में से अर्थवर्म, जिसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रिडिया की शक्ल में मौजूद है, और दूसरे कॉकरोच जिनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की शक्ल में मौजूद है, जो उनकी स्पेशलिटी है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद है, अटैच है। तो यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी थे। इन टॉपिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी लॉन्ग का बी पार्ट शॉर्ट फॉर्म में 3 या 2 मार्क्स का बन के भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट के लिए अब तक के टॉपिक्स में एक और प्रीशियस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया, प्लेनेरिया और अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपैरिजन प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया की फॉर्म में, या नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोपोर की फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने, आप इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद। दोनों टॉपिक्स को डिटेल में याद कर लें, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लें तो आप मज़ीद कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें हेडिंग्स शामिल कर लीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हेडिंग्स बनवाती हूँ, सेंट्रल, डेफिनेशन और बाकी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या नहीं, जिस तरह मैं आपको बनवाती हूँ पहले भी बच्चों, उसी तरह। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया, जैसे हमने 2 टॉपिक्स, कल प्रोटोनेफ्रिडिया को डिस्कस किया, आज हमने मेटानेफ्रिडिया को डिस्कस किया है। इन दोनों टॉपिक्स में अगर हम कंपेयर करें प्रोटो को वर्सेस मेटा के, तो हमें उनमें जो पॉइंट्स नज़र आएंगे, कुछ पॉइंट्स उसमें से दिए गए हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया को देखें, दिस इज़ टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और सिस्टम इन सर्टन इनवर्टिब्रेट्स, यूजुअली एंडिंग इंटरनली इन फ्लेम सेल्स एंड हैविंग एन एक्सटर्नल पोर ओनली। इनका दूसरा पॉइंट, अ नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स आर देयर, और वो डेड एंड ट्यूब्यूल्स, डेड एंड पे जहाँ ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं फ्लेम सेल्स। दोज डेड एंड ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल। तो क्लोज्ड बाय फ्लेम सेल, थर्ड पॉइंट हुआ प्रोटोनेफ्रिडिया में। और फोर्थ पॉइंट, दिस अकर इन फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज, जैसे हमने कल पढ़ा, निमर्टिया and Rhodophyra and Chordata like lenticels. This system occur both in coelomates and acoelomates. Coelomate और acoelomate का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यकीनन याद किया होगा। Coelomates animals with body cavity and acoelomates animals without body cavity. तो आप ये बाकी एग्जाम्पल बेशक तैयार ना करें, आप एग्जाम्पल सिर्फ प्लेटिहेल्मिंथीज की याद रखें। प्रोटोनेफ्रिडिया में हम और पॉइंट्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इनमें नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है। उसके अलावा इनमें हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज फॉर रीअब्जॉर्प्शन इनमें मौजूद नहीं है, ये हमने आज देखी है मेटा में। तो अब मेटा की तरफ आएँ, तो मेटानेफ्रिडिया का फर्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटिंग इन सिलिएटेड सिलोमिक फनल, जिसको आज हमने नेफ्रोस्टोम के नाम से पढ़ा है, देखा है, डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट, अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड विद सिलिएटेड फनल ओपनिंग इनटू द बॉडी कैविटी और सिलोम, नेफ्रोस्टोम। थर्ड पॉइंट, have an opening to body cavity and are not
closed by flame cells. और फोर्थ पॉइंट, अकर इन फाइला, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आप एग्जाम्पल बस अर्थवर्म के हिसाब से एनिलिडा की याद रख लें, बेशक बाकी याद ना करें। कुछ आर्थ्रोपोड्स की स्पेशलिटी है, सब में नहीं। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं कॉकरोच में। एंड अकर इन शिलोमेट्स। इसमें भी आप बच्चों एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि फ्लेम सेल इनमें मौजूद नहीं है और रीअब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास ब्लड कैपिलरीज हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम में ब्लड कैपिलरीज नहीं है, मेटानेफ्रीडियम में ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। जबकि प्रोटोनेफ्रीडियम में फ्लेम सेल्स हैं और मेटानेफ्रीडियम में फ्लेम सेल्स नहीं हैं। इसके अलावा पॉइंट भी एक और बन सकता है ब्लेडर के हवाले से कि प्रोटोनेफ्रीडियम में ब्लेडर नहीं है जबकि मेटानेफ्रीडियम में ब्लेडर मौजूद है। आप ये पॉइंट्स भी मज़ीद इसमें ऐड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने पास। और ब्लड कैपिलरीज की बेस पे एक और पॉइंट बनता है कि प्रोटोनेफ्रीडियम में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही सॉल्ट्स की या वाटर की, जबकि मेटानेफ्रीडियम में वाटर और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको इस फॉर्म में क्लियर ना हो तो आप इसको सिंपली प्रोटो और मेटा की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो पॉइंट भी आप कोट कर सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडियम में सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग, जबकि मेटानेफ्रीडियम में ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विद इंटरनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडियम। तो बच्चों यहाँ तक था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक्स आज क्लियर हो गए होंगे, आज भी इंशाल्लाह पुराने टॉपिक्स की तरह। लेकिन स्टिल आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों जिस तरह आजकल पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, हम आमने सामने नहीं हैं। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो हम चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो हम नहीं कर सकते, नहीं उन्हें डिस्कस कर सकते साथ साथ। लेकिन आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को जहाँ भी मसला हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, आपके पास ग्रुप्स में आप क्वेश्चन करें, जितने मर्ज़ी आप क्वेश्चन करें, मैं जवाब दूंगी, बाकी टीचर्स आपको जवाब देंगे। क्योंकि हम लोग इन दिनों में ये सारी कोशिश आप लोगों के लिए करें कि आप लोगों की क्लासेस, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी क्लासेस चलती रहें। अभी भी कुछ सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि अगर कॉलेज आपके 1-2 माह में खुल जाते हैं कॉलेजेस, तो हो सकता है आप लोगों के फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो जाएं। अभी कुछ र्यूमर सुनने में आ रही हैं, कंफर्म तो नहीं है, तो अभी नहीं पता कि आने वाले हालात कैसे होंगे, ये साल कॉलेज खुलते हैं नहीं खुलते। तो काइंडली अपनी स्टडी से इन टच रहें। आप लोगों को मैंने अगर बुक्स नहीं है तो उसके लिए ऐप भी बताई थी। बुक्स के लिए पीटीबी की, क्या आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद हम लोग हाजिर हैं, आप जब क्वेश्चन करें, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, इन टॉपिक्स के अलावा जितने अब तक टॉपिक्स हो चुके हैं उनके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उन्हें साथ साथ तैयार करें। और जो मैं टेस्ट साथ साथ ले रही हूँ हर वीक में, तो वो काइंडली सब पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों के टॉपिक साथ साथ तैयार होते रहें। तो बच्चों ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।